हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, आज मैं जो आपको समझाने वाला हूं वो है वर्गमूल। तो देखिए, आज मैं आपको वर्गमूल से संबंधित कुछ प्रश्न जो करवाने जा रहा हूं। तो देखिए, मेरी वीडियो सामने बने रहिए और वीडियो लगातार देखते रहिए। तो देखिए, हमारा जो ये आपकी कक्षा 8 की बुक है, ठीक है। ये कक्षा 8 की बुक है। देखिए, इस बुक में ये आपका प्रश्न दिया हुआ है कि एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। एक बाग में आम के 2304 पेड़ हैं। प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी कि बाग में पंक्तियां हैं। बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, मतलब बाग में जो टोटल पेड़ है वो 2304 पेड़ हैं, ठीक है। और उन पेड़ों को कुछ इस तरह से लगाया गया है कि जितनी बाग के अंदर पंक्ति है, पंक्ति मतलब पेड़ों की जो लाइन है, ठीक है, पेड़ों की जो लाइन होती है उसको बोलते हैं पंक्ति। तो पेड़ों की प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितनी की बाग में पंक्तियां हैं। तो देखिए, इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं। तो देखिए, यदि वो बाग में पंक्तियों की संख्या पूछता है तो भी आपको वर्गमूल ही निकालना है। और यदि वो एक पंक्ति में कितने पेड़ हैं, यदि वो ये पूछता है तो भी आपको दी हुई संख्या का वर्गमूल ही निकालना है। तो देखिए, इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, ध्यान दीजिए। यह हमारा ये प्रश्न है। देखिए, बुक के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, ठीक है। देखिए, बाग में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। बाग में कुल पेड़ों की संख्या, कुल पेड़ों की संख्या है हमारी 2304। इसमें पूछा गया है कि बाग में कुल कितनी पंक्तियां हैं, ठीक है। तो हम देखें क्या करेंगे, इस 2304 का वर्गमूल निकाल देंगे। 2304 का हम वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके बराबर में हमें एक लाइनिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद इसके हम 2304 के हम यहाँ पर गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए, 2 एकम 2, यहाँ पर इस तरह से एक लाइन खींच देंगे, ऐसे यहाँ पर लाइन खींच दी ने, ये देखिए इस तरह से। ये अब देखिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ 1 बचा, 0 उतार दी, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। इसको हमने फिर 2 से डिवाइड किया, 2 पंजे 10, यहाँ 1 बचा, ये 5 उतारा हमने, 15 हो गया, 2 सत्ते 14 हैं, यहाँ 1 बचा, 2 उतारा, 2 छिक्का 12 है। 2 से हमने फिर डिवाइड किया इसको, 2 दूनी 4, 1 7, 2 अट्ठे 16, यहाँ 1 बच गया, 6 उतार लिया, 2 अट्ठे 16। इसको फिर हमने 2 से डिवाइड किया, ठीक है। 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौका 8। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 सत्ते 14 हैं और 2 दूनी 4। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये आपका यहाँ पर 2 से भाग करने पर 72 को 36 आ जाएगा। इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो ये आपका 18 आ गया यहाँ पर। इसको 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 2 नमा 18। इसको फिर यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए, माफ़ी चाहता हूँ, ये जो 9 है, यहाँ पर जो 9 संख्या है ये 2 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। ये संख्या आपकी 3 से कट रही है। तो देखिए, यहाँ पर हम इसे 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 से इसको भाग कर देंगे, तो ये आपका 3 3 9 हो गया। और यहाँ पर आपका ये 3 एकम 3 आ गया। तो देखिए, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, हमें ये यहाँ पर 2304 के हमने गुणनखंड ज्ञात कर लिए हैं। तो इनका हम 2 सेम नंबरों का एक ग्रुप बनना है, ठीक है। ये 2 है, ये 2 है, इन दोनों का ग्रुप बन गया। यहाँ पर एक ग्रुप बनाइए, यहाँ पर एक ग्रुप बनाइए,
यहाँ पर भी एक ग्रुप बना दीजिए, और तीन तीन का और तीन का इनका ग्रुप एक बनेगा। अब देखिए 2304 का आपको वर्गमूल निकालना है, तो क्या करेंगे इसमें हम हर ग्रुप से एक एक नंबर लेना है, ठीक है, एक एक संख्या लेनी है हर ग्रुप से एक संख्या। ये आपका जैसे कि ये ग्रुप है इससे एक संख्या लेंगे, ये ग्रुप है इससे हम एक संख्या लेंगे, ये ग्रुप है इससे एक संख्या लेंगे। देखिए यहाँ पर हमने 2 लिखा, यहाँ भी हमने 2 लिखा, यहाँ 2 लिखा, ये हमने 1 2 और लिखा, और यहाँ से हम एक संख्या लेंगे तो ये आपका 3 आ गया। अब देखिए इन सभी संख्याओं के हम गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 × 48, 48। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे अतः बाग में कुल पंक्तियों की संख्या, कुल पंक्तियों की संख्या बराबर 48। ठीक है। अब देखिए उसके बाद में हम अगला सवाल करेंगे। देखिए आपका जो अगला सवाल है वो है, एक सेनानायक ने अपनी सेना को टोलियों में इस प्रकार विभाजित किया, मतलब उनकी जो फौजी कमांडर था, ठीक है, जो फौज का अफसर था, उसने अपनी सेना को टोलियों में, टोली मतलब टीम, ठीक है, टीमों में इस प्रकार विभाजित कर दिया कि प्रत्येक टोली में उतने ही सैनिक हैं जितनी की टोलियां हैं। हर टोली में उतने ही सैनिक हैं, उतने ही सिपाही हैं जितने की टोटल सारी टोलियां हैं। ठीक है। तो यदि उस सेना में कुल 6561 सैनिक हैं तो प्रत्येक टोली में कितने सैनिक हैं। तो देखिए यदि इसमें सवाल में यदि की संख्या पूछे कि भाई कितनी टोलियां हैं, तो तब भी आपको दी हुई संख्या का वर्गमूल निकालना पड़ेगा। और यदि वो एक टोली में कितने सैनिक हैं, यदि वो ये पूछता है तो भी आपको दी हुई संख्या का वर्गमूल ही निकालना पड़ेगा। तो देखिए इस सवाल को देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो देखिए ये आपका के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 5 है ये। ठीक है। यहाँ पर सेना में कुल सैनिक कितने हैं, इस संख्या को यहाँ पर नोट कर लेंगे। सेना में कुल सैनिक 6561। 6561। देखिए हमें करना क्या है, इसमें ध्यान देंगे। हम इसमें ये 6561 का हम यहाँ पर वर्गमूल निकालेंगे ये। और ये आपको पता है कि जिस संख्या के लास्ट में 1 हो जाए, जिस संख्या के लास्ट में अंक 1 आ जाए, 3 5 7 9, 1 3 5 7 9, इन पाँचों अंकों में से यदि लास्ट का अंक होता है तो वो संख्या कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होती, 2 से भाग नहीं होती। ठीक है। तो इसको हम 3 से भाग करेंगे यहाँ पर। तो देखिए 3 हमने इसको भाग किया, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यहाँ बचा 2, 6 उतार लिया, 26 हो गए, 3 अट्ठे 24, यहाँ 2 बचा, 1 उतारा, 21 हो गए, तो 3 सत्ते 21। अब हम इसको 2 से फिर डिवाइड करेंगे, 3 से इसको फिर डिवाइड करेंगे हम, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, यहाँ बचा आपका 2, 7 उतारा हमने, 27 हो गया, 3 नम 27। अब देखिए 3 से इसको हम फिर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 3 से 729 को डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 1 2 3 चौका 12 है और 3 तिया 9। इसको फिर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3। इसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, 2 बचा यहाँ पर, 1 उतारा, 3 सत्ते 21,
अब यहाँ पर इसे हम 3 से फिर डिवाइड करेंगे, 3 नम्मा 27, फिर हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, और फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3। तो देखिए 6561 के जो आपके ये है गुणनखंड हैं, ये हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो इनका हम देखिए ग्रुप बना लेंगे। ये हमारा एक ग्रुप बन गया, ये हमारा एक ग्रुप बना, ये एक ग्रुप, ये एक ग्रुप। 2 सेम नंबरों का ही ग्रुप बनना है, ठीक है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये 6561 का वर्गमूल निकालने के लिए हमें हर ग्रुप से एक एक संख्या लेनी है। तो देखिए 6561, ये हम यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे और हर ग्रुप से एक एक अंक, एक एक संख्या ले लेंगे। ये 3, ये 3, ये 3 और ये 3। तो देखिए इनके हम गुणा करेंगे, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81। तो देखिए उसने पूछा क्या था, उसने पूछा था कि प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि प्रत्येक पंक्ति में सेनानायकों की संख्या, सेनानायकों की संख्या बराबर 81। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका ये बुक के हिसाब से। तो देखिए इसको सवाल को हम कैसे हल करते हैं, ध्यान देंगे। ये आपका प्रश्न है, एक सेनानायक अपने जवानों को पंक्तियों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। मतलब जो फौज का जो कमांडर है, जो फौज का अफसर है, वो अपने जवानों को पंक्तियों में मतलब लाइनों में खड़ा करके एक वर्ग बनवाता है। बाद में उसे ज्ञात होता है कि 60 जवान शेष रह जाते हैं। बाद में 60 जवान शेष रह जाते हैं, मतलब वर्ग बनने के बाद 60 जवान शेष रह जाते हैं। यदि उसके पास कुल 8160 जवान हैं तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में सेनानायक ने कितने जवान खड़े किए थे। तो देखिए बहुत आसान सवाल है। देखिए 8160 जवान उसके पास टोटल हैं और वर्ग बन चुका है, और वर्ग बनने के बाद में 60 जवान अलग खड़े शेष रह जाते हैं, ठीक है। देखिए क्या इसको सवाल को हम कैसे हल करते हैं। जवानों की संख्या यहाँ लिखेंगे हम, जवानों की संख्या, जवानों की संख्या, ये देखिए यहाँ लिखेंगे हम जवानों की संख्या, ठीक है। संख्या बराबर 6561, ये लिख दिया हमने, ठीक है। जवानों की संख्या कितनी है, 6561 है। अब हम देखिए वर्ग बनाने वाले जवानों की संख्या यदि हमें ज्ञात करनी है, वर्ग बनाने वाले जवानों की संख्या यदि हमें ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, 6561 में से देखिए आपसे मैं विनम्र जो है अक्षमा चाहता हूँ, ये आपकी जो संख्या थी वो संख्या गलत हो गई है। ये 8160 था। ये टोटल जो जवान है हमारे पास में 8160 हैं। तो यहाँ पर भी देखिए 8160 कर लीजिए इसे, 8160 और 60 जवान, ये देखिए टोटल जवान हैं, ठीक है। ये टोटल जवान हैं, लेकिन जो आपका 60 जवान अलग खड़े हुए हैं वर्ग बनने के बाद में, ठीक है। तो इस 60 जवानों को इनको घटा देंगे हम, तो बचेगा क्या हमारे पास में, ये बचेगा 8100। मतलब वर्ग बनाने वाले जवानों की संख्या जो है वो 8100 है। देखिए यदि आपको इसमें बताना है कि उसने हर एक लाइन में, प्रत्येक लाइन में उसने कितने जवान खड़े किए थे, तो हम करना क्या है, 8100 का हम वर्गमूल निकालेंगे यहाँ पर।
8100 का वर्गमूल निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिए। 2 से हम इसको भाग करेंगे, ये आपका आया 2 चौका 8, 2 का पढ़ा 1 में चलता नहीं है तो ना चलने की 0, 2 पंजे 10 और 0 की 0। अब उसके बाद देखिए 2 से फिर इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 0 0, 2 दूनी 4, 1 0, 2 पंजे 10। इसको फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। देखिए इसके लास्ट में 5 है तो ये संख्या आपकी 3 से डिवाइड होगी। यहाँ पर 3 कर लीजिए, ठीक है। 3 6 का 18, यहाँ बचा 2, 2 बचा, यहाँ पर 2 आ गया तो ये कितना हो गया, 22 हो गया। 3 सत्ते 21, यहाँ 1 बचा, 5 उतारा, 3 पंजे 15 है। अब हम इसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 5 से। देखिए 3 से डिवाइड हो जाएगा आपका, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ 1 बचा, ये 5 उतारा आपने, 3 पंजे 15 है। अब इसको फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 3 सत्ते 21, यहाँ 1 बचा, 5 उतारा, 3 पंजे 15 है। फिर 3 से डिवाइड कर दीजिए इसको, यहाँ 25 आ गया आपका। यहाँ फिर इसे 5 से भाग कर दीजिए, 5 पंजे 25, यहाँ फिर 5 से भाग कर दीजिए, 5 एकम 5। देखिए 8100 का हमें यहाँ पर वर्गमूल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर पहले आप ग्रुप बनाइए, ये हमारे ग्रुप बन गया, ठीक है। उसके बाद 8100 का हमें वर्गमूल निकालना है, तो हर ग्रुप से हमें एक एक अंक लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लीजिए, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5। 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90। तो देखिए इसमें इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या 90 है। इस बात को हम लिख देंगे यहाँ पर, प्रत्येक पंक्ति में जवानों की संख्या बराबर 90। अब देखिए इसके बाद में हम आपको क्वेश्चन नंबर आपका 6 है ये, ठीक है। इसको मैं करवाने जा रहा हूँ, ध्यान देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है ये। वो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए जरा यहाँ पर। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1890 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। मतलब 1890 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 1890 ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। पूर्ण वर्ग संख्या उसे कहते हैं, देखिए, जिसका हम पूरा पूरा वर्गमूल निकाल सकते हैं, जिसका वर्गमूल निकालने पर एक फुल नंबर आता हो, एक पूर्ण संख्या आती हो, ठीक है। जिसका वर्गमूल निकालने पर एक पूर्ण संख्या आती हो, वो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। तो देखिए 1890 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसमें ये पूछा गया है कि 1890 में हम किस छोटी से छोटी संख्या की गुणा कर दे कि आने वाला गुणनफल जो है पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए हम इसको सवाल को कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। ये हमने 1890 यहाँ लिख दिया, 1890 के हम यहाँ पर गुणनखंड करेंगे, ठीक है। 2 नमा 18, 2 नमा 18, यहाँ आपका क्या बचा, यहाँ देखिए 2 चौका 8 कर देंगे हम यहाँ पर, यहाँ 1 बचा, 0 उतारा, 2 पंजे 10। अब यहाँ इसको हम किससे भाग करेंगे, देखिए इसको हम 3 से भाग कर देंगे। क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, तो इसको हम 3 से भाग करके देखेंगे। तो देखिए 3 तिया 9 और 3 एकम 3, यहाँ बचा 1, 5 उतारा, 3 पंजे 15। इसको फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 का पढ़ा 1 में चलता नहीं है, ना चलने की 0। अब ये 15 हो गया हमारा, 3 पंजे 15। अब इसको हम फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिया 9, यहाँ बचा 1, 5 उतारा, 3 पंजे 15। अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे,
5 सत्ते 35। इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7। तो देखिए अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर जोड़ा जो बन रहा है, मतलब जो ग्रुप बन रहा है वो किस संख्या का बन रहा है। देखिए वर्ग, ये सवाल आपके वर्गमूल के सवाल है, तो देखिए वर्गमूल के सवालों में जो है हमेशा दो सेम जो नंबर होते हैं उनका ही ग्रुप बनता है। तो देखिए इनका ये ग्रुप बन चुका है, ये ठीक है, इन दोनों का ही ग्रुप बन गया है। अब देखिए ऐसी कौन कौन सी संख्याएं बची जिनका ग्रुप नहीं बना। देखिए यहाँ पर ये 2 है, यहाँ पर ये 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है। इन संख्याओं का ग्रुप नहीं बना है, ठीक है। इनको ग्रुप बनाने के लिए एक एक संख्या की और आवश्यकता है, ठीक है। यहाँ पर एक 2 की आवश्यकता है, यहाँ पर एक 3 की आवश्यकता है, यहाँ पर एक 5 की आवश्यकता और यहाँ पर एक 7 की आवश्यकता है। तो जिन संख्याओं की आवश्यकता है उन सभी संख्याओं को यहाँ पर लिख लेंगे। तो क्या हुआ, देखिए इनके हम गुणा कर देंगे, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब देखिए इनके हम गुणा करेंगे, 2 3 6, 6 5 30, 30 सत्ते 210। तो यहाँ हम लिखेंगे कि अतः 1890 में 210 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो, ठीक है। अब देखिए इससे आगे हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये देखिए, ये आपका सवाल है, ये आपका क्वेश्चन है। ये देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 9408 में भाग देने से भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। मतलब 9408 ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। 9408 ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, और इस संख्या में हम किस छोटी से छोटी संख्या से भाग दें कि भागफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो देखिए इस सवाल को हम कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। हम क्वेश्चन नंबर डालते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पर हम 9408 लिखेंगे, बराबर में लाइनिंग करेंगे हम यहाँ पर, ये लाइनिंग हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको हम भाग करेंगे, 2 से हम इसको भाग करते हैं, 2 चौका 8, 1 बचा, 4 उतारा, 14 हो गए, 2 सत्ते 14 हैं, 0 की 0, 2 चौका 8, ठीक है। अब देखिए इसको फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, यहाँ बचा 1, 0 उतारा, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। इसको फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यहाँ 1 बचा, 5 उतारा, 2 सत्ते 14 हैं, यहाँ 1 बचा, 2 उतारा, 2 छिका 12 हैं। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंजे 10, यहाँ 1 बचा, 7 उतारा, 17 हो गए, 2 अट्ठे 16, 1 बचा, 6 उतारा, 2 अट्ठे 16। अब इसको हम फिर 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए 2 दूनी 4, 1 बचा, 8 उतारा, 2 नम 18 और 2 चौका 8। फिर हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 एकम 2 और 2 चौका 8, यहाँ बचा 1, 4 उतारा, 2 सत्ते 14 हैं। फिर हम इसको हम ये संख्या हमारी 2 से भाग नहीं होगी, तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। इसको हम भाग करेंगे 3 से, 3 चौका 12 है, यहाँ बचा 2, 7 उतारा, 27 हो गए, ठीक है। 3 नम 27। इसको हम यहाँ पर 2 से फिर 7 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 7 से 7 सती 49। फिर हम इसको 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 को, ये 7 एकम 7। तो देखिए इसमें 9408 के हमने गुणनखंड तैयार कर लिए हैं,
ये हमारे गुणनखंड है, ठीक है। साइड में जो है ये संख्या जो है ये आपकी गुणनखंड है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले ग्रुप बनाएंगे। देखिए यहाँ पर 2 2 का ग्रुप बन गया, यहाँ पर 2 2 का ग्रुप बन गया, यहाँ पर 2 2 का ग्रुप बन गया, यहाँ पर 7 7 का ग्रुप बन गया, यहाँ 3 है, ठीक है। यदि हम इस यहाँ पर 3 हैं जिसका ग्रुप नहीं बन पाया, तो देखिए 3 ही वो संख्या है, वो छोटी से छोटी संख्या है जिससे हम 9408 को भाग दे तो हमारा जो भागफल आएगा वो पूर्ण वर्ग हो जाएगा। देखिए हमें ये बात लिखनी पड़ेगी कि 9408 में यदि 3 से भाग दिया जाए तो आने वाला भागफल पूर्ण वर्ग होगा। तो देखिए आज मैंने आपको कक्षा 8 के मैथ में जो आपका वर्गमूल है, वर्गमूल से संबंधित कुछ प्रश्न आपको मैंने समझाए। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाई गई बातें आपको काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।